क्या 7 अगस्त 2023 से पहले खाजूवाला को ये मालूम नहीं था कि उसे अनूपगढ़ जिले में शामिल किया जा रहा है? क्या खाजूवाला के विधायक और राज्य के आपदा राहत मंत्री गोविंदराम मेघवाल को भी ये नहीं मालूम था कि खाजूवाला को अनूपगढ़ जिले में शामिल किया जा रहा है? क्या सचमुच नवगठित अनूपगढ़ जिले में जाने से खाजूवाला उपखंड को नुकसान होगा? क्या सचमुच खाजूवाला के सरकारी दफ्तर खाजूवाला से शिफ्ट होकर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को ये नहीं मालूम था कि खाजूवाला उपखंड मुख्यालय अब अनूपगढ़ जिले का हिस्सा बनने वाला है? मंत्री गोविंदराम मेघवाल समर्थक या कांग्रेस के वे कार्यकर्ता जो पिछले 4.5 साल से मंत्री गोविंदराम मेघवाल के साथ साये की तरह घूम रहे हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम था कि खाजूवाला अब बीकानेर जिले का हिस्सा नहीं रहेगा? नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई और आप देख रहे हैं रवि की रिपोर्ट। इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ मिनट में हम आपको देने जा रहे हैं कि आखिर खाजूवाला व छतरगढ़ उपखंड को अनूपगढ़ जिले में क्या नुकसान है और बीकानेर में रहने से क्या फायदा। दरअसल वर्ष 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से एन वक्त पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में एक ऐसा बजट पारित किया जो न केवल लोक लुभावन था बल्कि कई ऐसी योजनाओं का उसमें समावेश किया गया जिससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद होने लगी कि यहाँ पर इतिहास बदला जा सकता है, यानी राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट करवाया जा सकता है। इस बजट के कुछ माह बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर 19 जिलों की घोषणा करके एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल डाला जिससे प्रत्येक कांग्रेसी को ऐसा लगने लगा कि अब तो उनकी सरकार वापस रिपीट हो ही जाएगी। 19 जिलों की घोषणा में अनेक छोटे मोटे कस्बे भी हैं जो जिले बन गए और अनेक ऐसे स्थान भी हैं जो बरसों बरस से जिलों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अनूपगढ़ एक ऐसा ही स्थान है जहां पर बरसों बरस से आंदोलन चल रहा था, यहां तक कि वहां के एक वकील ने तो अपनी वकालत का पेशा छोड़कर अहिंसावादी तरीके से बरसों बरस तक धरना चलाए रखा और जब अनूपगढ़ जिले की घोषणा हुई तो उस वकील और वहां के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे अनूपगढ़ कस्बे के निकट ही खाजूवाला कस्बा है और जैसे ही इन जिलों की घोषणा हुई तब खाजूवाला के लोगों को भी ये आभास हो चुका था कि उन्हें अनूपगढ़ जिले में मिलाया जाएगा। छतरगढ़ के लोगों को भी ये आभास था कि उन्हें अनूपगढ़ जिले में मिलाया जाएगा। यहां तक कि एक अखबार ने तो ये प्रकाशित कर दिया था कि लूनकरनसर का इलाका भी अनूपगढ़ जिले में आ सकता है। इसके बाद लूनकरनसर के लोगों ने विरोध किया, परंतु खाजूवाला और छतरगढ़ शांत बैठे रहे, इंतजार करते रहे उस दिन का जब जिले का नोटिफिकेशन जारी होना था। 7 अगस्त 2023 को 19 जिलों का स्थापना दिवस मनाया गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली इन जिलों का उद्घाटन किया और उस दरमियान खाजूवाला के विधायक, राज्य के आपदा मंत्री और अनूपगढ़ जिले के जो नवगठित जिला है उसके प्रभारी गोविंदराम मेघवाल भी अनूपगढ़ में थे। वहां पर आई हुई जनसैलाब भीड़ जो थी वो कुलदीप इंदौरा जो कि चुनाव लड़ते आ रहे हैं अनूपगढ़ से और जिला प्रमुख हैं श्री गंगानगर के, उनके समर्थन में नारे लगा रही थी। गोविंदराम मेघवाल ने वहां एक भाषण भी दिया और साथ ही मीडिया को बाइट भी दी। उन्होंने कहा कि अभी कुछ और जिले बन सकते हैं, परिसीमन होना बाकी है, यह इशारा उन्होंने किया और उसके बाद शाम तक खाजूवाला में विद्रोह और बगावत की चिंगारी आग उगलने लगी। तमाम जो लोग हैं वो खाजूवाला को वापस बीकानेर में रखने की बात करने लगे, या बीकानेर में रखा जाए अन्यथा खाजूवाला को जिला बनाया जाए। ये जो विद्रोह करने वाले लोग हैं, ये जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, इनमें अधिकांश मंत्री गोविंदराम मेघवाल के इर्द गिर्द ही देखे गए हैं। कांग्रेसियों की तादाद भी उनमें ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सामने आए और उन्होंने ये तक कहा कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो वो खाजूवाला को पुनः बीकानेर में शामिल करवा देंगे। कुल मिलाकर समूचे मामले में राजनीति होने लगी। खाजूवाला की जनता आंदोलन करते हुए बाजार को बंद रखने लगी, तो साथ ही इमरजेंसी सेवाओं जैसे मेडिकल और पेट्रोल पंप की भी यहां पर हड़ताल की गई। खाजूवाला आज 6ठे दिन आंदोलन की आग में जल रहा है और कुछ जनप्रतिनिधि जयपुर में बैठकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं कि वो उनके नेता गोविंदराम मेघवाल के नेतृत्व में जाकर अशोक गहलोत के पास जाएंगे और कहेंगे कि खाजूवाला को बीकानेर में यथावत रख दिया जाए, अन्यथा खाजूवाला को जिला बना दिया जाए। दरअसल समूचे मामले में जनता का जुड़ाव क्यों हुआ, उसके पीछे जब वजह ढूंढने के प्रयास शुरू हुए तो सामने आया कि दंतौर उप तहसील जो कि खाजूवाला का रेवेन्यू के हिसाब से काफी बड़ा भूभाग है, उसे अब पूगल तहसील का हिस्सा बना दिया गया है, यानी खाजूवाला से तोड़कर बीकानेर जिले में पूगल तहसील के हिस्से के रूप में शामिल कर दिया गया है।
खाजूवाला के पास दंतौर जाने के बाद कुछ खास नहीं बचा और एक अफवाह भी बाजार में फैला दी गई कि यहाँ पर तो सरकारी दफ्तर जो है वो अन्यत्र शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे अय्यन का दफ्तर चला जाएगा, जैसे खाजूवाला सीओ सर्कल है वो भी टूट जाएगा। इन सब बातों से उद्वेलित होकर, परेशान होकर खाजूवाला की जनता लगातार 5वें 6ठे दिन आंदोलन में उतरी हुई है और अपने खाजूवाला को बीकानेर जिले में यथावत रखने की मांग के साथ साथ अब खाजूवाला को जिला बलाव की मांग भी करने लगी है। खाजूवाला के देखा देख छतरगढ़ और सत्तासर जैसे कस्बे भी आंदोलन में कूद पड़े हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें भी बीकानेर में यथावत रखा जाए। छतरगढ़ में तो मोतीगढ़ के सरपंच राम सिंह भाटी ने एक नई मांग खड़ी कर दी है जो छतरगढ़ का हक भी है। दरअसल राम सिंह भाटी और उनके समर्थक चाहते हैं कि छतरगढ़ को पंचायत समिति का दर्जा दे दिया जाए और उसके बाद उन्होंने एक मांग को लेकर और चेताया कि अगर छतरगढ़ तहसील को किसी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई तो उसका विरोध किया जाएगा। तीसरी मांग यहां से निकली कि रोजड़ी जो कि श्रीगंगानगर का हिस्सा था और अनूपगढ़ का हिस्सा है जो छतरगढ़ से मात्र 15-16 किलोमीटर दूर है, उसका गिरदावर मंडल छतरगढ़ तहसील के अधीन कर दिया जाए। यानी कुल मिलाकर छतरगढ़ के लोगों ने पहली बार छतरगढ़ के बारे में सोचा और जिले जैसा बड़ा ख्वाब न देखकर उन्होंने अपनी तहसील को ही मजबूत करने की ठानी है। अब आज आंदोलन के इतने दिन बीत जाने के बाद लोगों में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार ने अपने स्तर पर खाजूवाला सर्कल को और ज्यादा मजबूत किया है, यानी वहां के पुलिस महकमे में अब रावला थाने को भी जोड़ दिया गया है। दंतौर गया है परंतु रावला मिला है जो अपने आप में समृद्धशाली इलाका है। वहां के डीएलसी रेट ज्यादा है, वहां मुकदमों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से खाजूवाला सर्कल पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। यहाँ तक कि दंतौर थाने के जाने के बाद, पूगल थाने के जाने के बाद जो रावला थाना खाजूवाला सर्कल को मिला है, वहां पर मुकदमे इस तरह से हैं कि यहां पर एमजीएम कोर्ट भी बरकरार रहने की पूरी संभावना है। अब लोगों का विरोध कैसा है, लोग क्या चाहते हैं, ये तो सबके सामने आ चुका है, परंतु लोगों को समझाने वाला इस वक्त खाजूवाला में कोई नजर नहीं आता। हर कोई कांग्रेस और भाजपा की पूंछ पकड़ के अपने इलाके के अपनी मांगों के लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं। आम जनता चाहती है कि उनका विकास हो, उनके जिले के अंदर संपन्नता आए, उनके कस्बे के अंदर संपन्नता आए और आने वाले वक्त में खाजूवाला भी जिले का हकदार बने। कुल मिलाकर हमारी इस रिपोर्ट का मतलब यही है कि जब जिले की घोषणा हुई और जिले का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस दरमियान जो बीच का फैसला था उसके अंदर कोई नेता क्यों नहीं बोला, उसके अंदर क्यों अनुशंसा का ये पत्र लिखा गया कि खाजूवाला को अनूपगढ़ में शामिल कर दिया जाए। तब कोई भी नहीं बोला और अब सब बोल रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं कि खाजूवाला वापस बीकानेर में रह जाए, परंतु कोई भी नुकसान और फायदे का आंकलन नहीं करना चाहता। आंकलन किया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनावों के अनुसार, कौन जीतेगा और किसे हराना है।